हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पीएचपी फाइल। तो आज मैं बताऊंगा कि पीएचपी फाइल क्या होता है, हम पीएचपी फाइल को किस तरह बनाते हैं और पीएचपी फाइल पे हम क्या क्या कंटेंट रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करूँगा और मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे पहले टाइप करूँगा, फिर मैं उसे करूँगा डिस्क्राइब। तो मैंने लिया यहाँ पे हेडिंग पीएचपी फाइल, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, PHP फाइल uses .php फाइल एक्सटेंशन। मीन्स जब कभी भी आप PHP का कोई भी फाइल बनाओगे, आप उसे सेव करोगे .php से। जिस तरह C का एक्सटेंशन होता है .c, जावा का .java होता है, HTML का .html, CSS का .css, उसी तरह आपका PHP का क्या होगा एक्सटेंशन .php। फाइल के नेम आप कुछ भी रखो, बस वहां पर रख देना .php एज एक्सटेंशन। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। A PHP फाइल कैन कंटेन HTML, CSS, JavaScript एंड PHP कोड। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फाइल आपका .php फाइल है तो PHP फाइल अपने अंदर क्या क्या रख सकता है, वो रख सकता है .html रख सकता है, और उसके अंदर CSS हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, या PHP का कोड हो सकता है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है जावास्क्रिप्ट और CSS, हम इन्हें नाम देते हैं स्टैटिक कंटेंट ऑफ दी वेबसाइट। तो चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर लो लाइक दिस। थर्ड पॉइंट, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड images are called static content। तो ये ध्यान देना आपको, किसी भी वेबसाइट में अगर जावास्क्रिप्ट है, CSS है या इमेजेज है, हम इन्हें नाम देते हैं वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट। फोर्थ पॉइंट, PHP फाइल और PHP कोड एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी PHP का फाइल है या PHP का कोड है तो ये जो रन होगा हमेशा सर्वर पे। PHP का कोड कभी भी ब्राउजर पे रन नहीं होता है, ये आपको हमेशा के लिए याद किए रखना है। अब उसके बाद क्या होता है, PHP का कोड तो रन हुआ सर्वर पे, लेकिन उस कोड से जो आउटपुट जनरेट हुआ वो आ गया हमारे ब्राउजर पे। इसलिए हम यहाँ पे चाहे तो कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एंड रिजल्ट returned to the browser as plain text और HTML। मतलब ये हुआ कि जब हमारा PHP का कोड रन हुआ सर्वर पे तो वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, जनरेट होगा। वो आउटपुट आ जाएगा हमारे ब्राउजर पे, और किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और HTML। तो ये हो गया PHP फाइल का 4 पॉइंट में डेफिनेशन, जो बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, PHP फाइल को बनाएंगे और PHP फाइल पर रखेंगे हम लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने C ड्राइव में जहां पे मेरा जैम्प इंस्टॉल है। तो मैं यहां से C में, C के अंदर दिख रहा है जैम्प फोल्डर में, इसके अंदर चला जाऊंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं htdocs, क्योंकि कोई भी आप वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाओगे वो बनेगा htdocs के अंदर। तो मैं जा रहा हूं यहाँ पे htdocs के अंदर।
अब एक बनाएंगे न्यू फोल्डर और वो फोल्डर ही होगा हमारा वेबसाइट। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जा रहा हूँ, फोल्डर, इसका मैं नेम दे दूंगा वेब ऐप 5 तक है 6। एक चीज ध्यान देना है, इस वेबसाइट की नेम आपके ऊपर एक क्या रखना चाहते हो। तो मैंने रखा यहाँ पे वेब ऐप 6। अब हमें इस वेब ऐप 6 में अपना वेब पेज बनाना है। वेब पेज HTML भी हो सकता है जिसे बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज, या PHP हो सकता है जिसे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक वेब पेज। तो मैं यहाँ से ओपन करूंगा एक नोटपैड, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ इनसाइड वेब ऐप 5। अपने वेब ऐप जो बना रखा है वेब ऐप 6 बनाया है उसमें मैं इसे सेव कर दूंगा। फाइल में जाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा सेव एज, फिर मैं जाऊंगा सी ड्राइव, उसके बाद जाऊंगा मैं जैम्प के अंदर, जैम्प के अंदर जाऊंगा HC डॉक्स में, HC डॉक्स के बाद जाऊंगा मैं कहाँ पे, वेब ऐप 6 में जाऊंगा। फाइल की नेम ये आपके ऊपर है कि फाइल की नेम आप क्या देना चाहते हो, लेकिन ध्यान रहे कोई भी फाइल की नेम देना, फाइल के नेम के बीच स्पेस आपको नहीं रखना है। जैसे मैंने दिया यहाँ पे PHP स्पेस फाइल, तो ये गलत हो गया, ये आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कभी भी फाइल की नेम लेना इनके बीच स्पेस नहीं देना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, PHP फाइल 1.php, उसके बाद सेव एज टाइप में कर दूंगा मैं ऑल फाइल्स, सब कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसका कोड टाइप करूंगा और हमें क्या करना है, इस PHP फाइल पे HTML का कोड भी रखना है। तो देखो किस तरह मैं टाइप कर रहा हूँ। पहले लूंगा मैं यहाँ पे लेस देन का सिंबल, डॉक टाइप HTML। ये जो दिख रहा है डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML क्या बता रहा है, ये बता रहा है HTML5 का डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्लियर है, हम इसे बोलते हैं HTML5 का डॉक टाइप डेफिनेशन। उसके बाद हम ओपन करेंगे मार्कअप टैग HTML, देन HTML को कर दिया क्लोज। अगर आपको HTML के बारे में बेसिक आइडिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल ही नहीं आइडिया है तो मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ वीडियो बनाऊंगा HTML पे, और मैं HTML आपको इतना बताऊंगा कि कम से कम आप PHP तो सीख ही जाओगे। चलो, तो हो गया हमारा HTML का ओपनिंग टैग जिसका नेम HTML है, स्लैश लगा दिया, HTML हमारा क्लोज हो गया। अब इसके बाद HTML का जो पहला चाइल्ड होता है हम उसे नाम देते हैं हेड। हेड के अंदर हम रखते हैं मेटा डेटा, जैसे कि टाइटल। तो मैं यहाँ पे हेड का चाइल्ड ले रहा हूं टाइटल, इसमें कुछ टाइप कर देते हैं कंटेंट हेलो PHP, देन टाइटल को कर दिया मैंने क्लोज। अब इसके बाद हेड के बाद जो HTML का मार्कअप टैग होता है उसका नाम होता है बॉडी। बॉडी जो है जो भी आपको दिखाना है अपने वेब पेज पे वो कंटेंट बॉडी के अंदर होगा, इसलिए बोलते हैं बॉडी कंटेंट विजुअल पेज कंटेंट। जो भी दिखाई देगा कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर ले रहा हूँ PHP, ओपन कर रहा हूँ, देन PHP क्लोज कर दिया। PHP का कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी कोड होगा, वो हमेशा इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही होगा। PHP का प्रोग्राम इस टैग के बाहर नहीं चल सकता है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं इसके अंदर इको वेलकम टू PHP लाइन टर्मिनेट। तो ये बन गया हमारे एक सिंपल सा प्रोग्राम PHP फाइल का, जहां पे यूज हो रहा है HTML और PHP दोनों। अभी इस फाइल पे जावास्क्रिप्ट और CSS नहीं है। तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूं। सेव करने के बाद क्या करना होगा, सेव करने के बाद पहला काम आपका है कि आप अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट करोगे,
क्योंकि जब तक आपका अपाचे वेब सर्वर नहीं चलेगा तब तक आपका पीएचपी का प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो पहला काम क्या है आपका, आप जाओगे जैम्प में, जैम्प में नीचे एक दिया होगा आइकन जिसका नेम है जैम्प कंट्रोल, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा समय ले रहा है, अब ओपन हो गया। हम इसे बोलते हैं जैम्प का कंट्रोल पैनल। मैं क्लिक कर दूंगा जो अपाचे का आगे बटन है स्टार्ट पे, इस पे स्टार्ट पे क्लिक करने से जो हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब जो है वेबसाइट हमारा रन हो जाएगा। तो इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद आप अपने सिस्टम से कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, जैसे मैं क्रोम को ओपन कर रहा हूं। चलो पहले टाइप करना है नेम ऑफ सर्वर। हमारे सर्वर का नेम है लोकल होस्ट, तो मैंने आप नेम दिया सर्वर का लोकल होस्ट स्लैश। अब देखना है कि हमारे इस सर्वर पे कौन सी वेबसाइट चल रही है या किस वेबसाइट को हम रन कराना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूं रन कराना वेब ऐप 6 को। ये दिया मैंने लोकल होस्ट स्लैश वेब ऐप 6, फिर स्लैश लिया। अब मुझे क्या देना है, इस वेबसाइट के अंदर जो फाइल है उसका नेम, तो फाइल की नेम रखा मैंने php फाइल 1.php। अब मैं एंटर बटन को हिट कर दूंगा, तो हिट करने से यहाँ पे आउटपुट आ गया वेलकम टू php। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। बस मैंने यहाँ पे न्यू क्या किया हुआ है कि इस php फाइल पे HTML का कोड रख दिया है। अब इसमें कुछ और समझते हैं। और का मतलब क्या है कि जो ये मैंने HTML रखा है अपनी php फाइल पे, हम इस HTML को php फाइल पे दो तरीके से लगा सकते हैं, या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में दो तरीके से हम HTML को php फाइल पे यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप HTML को बाहर रखो, जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है बॉडी वगैरह, ये सारा सारा ये PHP से बाहर है, ये PHP से बाहर है। ओके, जैसे ये भी क्या है PHP से बाहर है, और PHP कहाँ पे, PHP इनके अंदर है। तो पहला तरीका क्या हुआ कि HTML को आप बाहर रखो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप PHP को बाहर रखो और HTML को अंदर रखो। तो ये जो दिख रहा है HTML बाहर है, PHP अंदर है, और इस तरीके को लोग जो है ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि ये वाला बहुत सिंपल है। अब सपोज हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने इस पेज का बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जैसे यहाँ पे अभी बैकग्राउंड कलर आ रहा है आपका पूरा व्हाइट आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसको ग्रीन या किसी कलर को देना है यहाँ पे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे सीधे बॉडी के अंदर, बॉडी इसमें दूंगा एट्रीब्यूट बीजी कलर, और किसी कलर का नेम दे रहा हूँ, जैसे रेड दे दिया। तो ये जो दिख रहा है बीजी कलर जो है HTML का एट्रीब्यूट है, ये CSS नहीं है। और जो रेड है ये एक कलर का नेम है, जहां पे किसी भी कलर का नेम आप रख सकते हो। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं, पेज को देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इस पेज का या बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो गया यहाँ पे रेड हो गया। चलिए अब क्या करना है कि जो ये हेडिंग आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि हेडिंग जो यहाँ पे वेलकम टू PHP आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि वेलकम टू PHP किसी हेडिंग में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर हमें हेडिंग लाना है तो ये जो PHP स्टार्ट है उससे पहले मैं ओपन करूंगा H1, उसके बाद जहां पे PHP क्लोज है मैं यहाँ पे लिख दूंगा /H1। तब इससे क्या होगा कि जो एक कंटेंट दिख रहा है वेलकम टू PHP, ये एक हेडिंग के अंदर आएगा। देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, तो यहां पर आ गया वेलकम टू PHP जो H1 के अंदर आ रहा है। इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि जो PHP का प्रोग्राम होता है, PHP का प्रोग्राम हमेशा सर्वर पे रन होगा। PHP का प्रोग्राम कभी भी ब्राउजर पे रन नहीं होता है। चेक कर लेते हैं, किसे पता चलेगा। तो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, इस पे राइट क्लिक करूंगा, इसमें दिया हुआ है व्यू पेज सोर्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो
इस कोड में, इस सोर्स कोड में कहीं भी PHP का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये आपका ब्राउजर है, क्लाइंट साइड है। इस ब्राउजर पे कोई भी PHP का प्रोग्राम नहीं आता है, क्योंकि ये जो कोड दिख रहा है PHP का, ये आपका रन होगा सर्वर पे। और सर्वर कभी भी चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग का सर्वर हो, वो चाहे आपका PHP हो, चाहे जावा EE हो, चाहे .NET हो, कोई भी सर्वर हमेशा क्लाइंट को स्टैटिक कंटेंट ही देता है, मतलब HTML या टेक्स्ट ही देता है। कभी भी कोई सर्वर डायनामिक प्रोग्राम ब्राउजर को नहीं देगा। सेम आपका यही वर्क यहाँ पर हुआ है। जब आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, मतलब जब आपने इस फाइल को रन किया सर्वर पे, तो फाइल ने क्या दिया हमें? फाइल ने दिया सिर्फ ब्राउजर को वेलकम टू PHP। फाइल ने इको या PHP टैग नहीं दिया, क्योंकि PHP हमेशा रन होता है सर्वर पे। अभी जो कंटेंट आ गया वेलकम टू PHP हमारे ब्राउजर पे, तो हमारे ब्राउजर ने क्या किया? हमारा ब्राउजर ने क्या किया? इस कंटेंट को डाल दिया H1 में, और H1 से बोल्ड कर दिया। सेम आउटपुट आपका वैसे ही आ रहा है कि जब कंटेंट आ गया सर्वर से ब्राउजर पे, तो ब्राउजर ने क्या किया? इस पे लगा दिया H1 से कर दिया बोल्ड। तो ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। HTML आपका रन होगा ब्राउजर पे और PHP रन होगा आपका सर्वर पे। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने PHP फाइल पे CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह लगाओगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा HTML फॉर PHP, क्योंकि आप PHP सीखने के लिए आपको HTML के बेसिक समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलिएगा करना। फिर भी अगर आपको इस सेशन में आपको कहीं भी डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।